जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस वक्त राजस्थान के छापर में तेरापंथ समाज के श्री कमल सेठिया समाज के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए विसंगतियों से संबंधित कुछ सवालों के पोस्टर लगा रहे थे और बताया जाता है कि 2 पोस्टर लगाने के बाद वो आचार्य श्री महाशरमन जी की उस धर्म सभा में प्रवचन सुनने के लिए चले गए, लेकिन वहां से उन्हें बुला करके गिरफ्तार करवाया गया। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए और उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जहां से व्यवस्थाओं में सुधार होता है, उसके लिए अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रक्रिया के तहत अपना काम किया तो क्या इतनी सी बात पर उसकी गिरफ्तारी करवानी चाहिए? और वो भी मामला है सामाजिक पटल का। राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े नेताओं पर कई तरह के आरोपों के पोस्टरबाजी होती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र इतनी संवेदनशीलता रखता है, वो इस तरह ताबड़तोड़ गिरफ्तारी नहीं करवाता। सामाजिक पटल पर जब समाज के एक व्यक्ति के 2 पोस्टर लगाने पर उसकी गिरफ्तारी करवाई जाती है, तो फिर यह स्पष्ट संकेत है कि हम अपने क्षेत्र में अपना प्रभुत्व दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि शायद आने वाले दिनों में कोई और बड़ा पद मिल जाए, ये इसकी भी एक कोशिश होती है। व्यूअर्स,
आप किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन अगर अपने संपर्क क्षेत्र का बेजा इस्तेमाल करके करते हैं तो इसे पावर का मिसयूज कहते हैं और आपके जो कनेक्शन होते हैं उनका भी मिसयूज आप करते हैं। पावर का मिसयूज वे लोग करते हैं जिनका नैतिक बल कमजोर होता है, ये शास्त्र कहते हैं। जिनका नैतिक बल मजबूत होता है वो हर संभव ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई न की जाए, सद्भाव से उस बात को सुलझाया जाए। आपने 2 पोस्टर रुकवाने की कोशिश की और न्यूटन का एक सिद्धांत है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो प्रतिक्रिया इस तरह से हुई कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब ये बात आई तो लोगों ने ये भी पूछा कि भाई पोस्टर कौन सा था। अब आप जिन 2 पोस्टर के लिए आपने गिरफ्तारी करवाई, न जाने कितने पोस्टर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समाज के लोगों तक पहुंच चुके हैं। आपने 2 को रोका और पता नहीं 2000, 20,000, 50,000 कितने लोग इसको देख लेंगे। दूरदर्शिता यह कहती है कि जो काम आप विनम्रता के साथ कर सकते हैं वो काम आप शक्ति दिखा करके नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर होता है सामाजिक क्षेत्र में, विशेष रूप से उस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होती है कि वो हाथ जोड़कर लोगों से काम करवाए। और जो व्यक्ति हाथ जोड़कर काम करवाता है वहां पर अगर किसी के मन में खुरापात भी होती है तो वो वहां पर वो भी नहीं कर पाता, उसका मन गवाही नहीं देता। उसे यह लगता है कि मैं अपनी बात उठाऊंगा लेकिन इस व्यक्ति की जोड़कर निवेदन किया जाता तो वो व्यक्ति अपने ही लगाए पोस्टर को खुद उतार सकता था। माफ कीजिएगा श्रीमान, मुझे लगता है आपको हाथ जोड़ना नहीं आता और जब हाथ दिखाने की कोशिश होती है तब आप जिस घटना को रोकना चाहते हैं वो घटना 2 से नहीं, वो 2000, 20,000 न जाने कितने लोगों तक पहुंच जाती है। मैं फिर कहता हूं कि व्यक्तिगत नाम से विरोध मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इस तरह की गिरफ्तारी इसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। सामाजिक पटल पर हम इतनी
छापर के समाज से भी निवेदन पूर्वक ये सवाल रखना चाहता हूं, सिर्फ एक या दो व्यक्ति को छोड़कर छापर का पूरा समाज चुप रहा। मैं मानता हूं पहले तो पता ही नहीं चला, लेकिन उसके बाद छापर के लोगों को तो पता चला होगा। कार्रवाई करें। क्या धर्म संघ में, इस समाज में अगर कोई व्यक्ति अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो उस पर इस तरह की कार्रवाई होनी उचित है? यह सवाल जवाब चाहता है।
हो गया। समाज को यह नागवार लगा है और समाज अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। निवेदन करते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। आचार्य श्री महासरमन जी इस बाबत आवश्यक ठोस निर्देश दे दें। पोस्टर भी न लगे, लेकिन इसके लिए जिन लोगों के मन में दर्द है, शिकायत है, उनकी बातों को सुना जाए, उन्हें यह प्रेरणा दी जाए कि वो इस प्रक्रिया में न आए। प्रक्रिया में व्यक्ति तब आता है जब व्यक्ति की बातों को वहां सुना नहीं जाता जहां पर वो कहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पोस्टर का हर शब्द सही है। हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर रहे हैं। हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि सामाजिक पटल पर विचार विमर्श होना चाहिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।